हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का एक पार्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप 11th में आए हैं या आप 12th में हैं तो डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहां भी डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन एक ऐसा ही ऑपरेटर है जो अभी तक आपने पढ़े, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, वैसा ही एक ऑपरेटर आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए नेम इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, अलग अलग कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। तो डिफरेंशिएशन आज हम स्टडी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस करें। देखिए क्वेश्चंस भी हम करेंगे और पहले देखेंगे कंसेप्ट, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, आप कंसेप्ट समझ जाइए, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे फॉर्मूले के बेस पे। क्या बताता है हमें डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन हमें बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कितनी जल्दी से कोई चीज चेंज हो रही है। और अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसी के रिलेटिव में होता है। जैसे अगर आप एक जगह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में? उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो वहीं पे है। सपोज दो कार एक साथ चल रही हैं सेम स्पीड से और ऐसे पैरेलल चल रही हैं, तो क्या वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो चेंज जो हम बात कर रहे हैं, चेंज किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि कितनी जल्दी कोई चीज चेंज हो रही है। क्या है डिफरेंशिएशन? इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज। देखिए कंसेप्ट आ जाएगा समझ में, क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, आराम से पढ़ते रहिए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डिफरेंशिएशन है। और रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज क्या होता है इसको देखते हैं। रेट ऑफ चेंज इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, किसी क्वांटिटी में चेंज होना, अपॉन चेंज इन अनदर क्वांटिटी। तो अभी मैंने बताया चेंज किसी के रेफरेंस में होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डिफरेंशिएशन है। इंस्टेंटेनियस मींस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। फिर से रेट ऑफ चेंज क्या है? चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। जैसे स्पीड, अगर हम स्पीड को देखें तो स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज किसका? चेंज इन टाइम एंड distance traveled, or we can say it that change in position means distance. So distance upon change in time is speed. Distance is what? Distance is change in position. So change in position with respect to change in time is speed. तो speed भी rate of change है। स्पीड आपको बता रहा है, ध्यान से समझना, स्पीड आपको क्या शो कर रहा है? स्पीड आपको बता रही है कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कितनी जल्दी चेंज हो रही है। जैसे स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग 1 आवर जब टाइम चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। देखिए पहले हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी क्यों, क्या है ये डिफरेंशिएशन, वहां पे चलेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करना इजी है। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज। ये आपको बताएगा कि पोजीशन कितनी जल्दी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, आ जाएगा समझ में। सपोज आपने ट्रेवल किया पौड़ी से देहरादून, काफी लोग जाते हैं पौड़ी से देहरादून। आप पौड़ी टू देहरादून गए, डिस्टेंस अप्रॉक्स 200 किलोमीटर। आपने 200 किलोमीटर कवर किया पौड़ी टू देहरादून जाने में। जाते रहते हैं काफी लोग पौड़ी टू देहरादून। और आप सुबह 6 बजे निकले और मॉर्निंग पे ही 10 पे पहुंच गए। तो कितने टाइम आपने लिया? मॉर्निंग 6 टू मॉर्निंग 10। तो आपने ये जर्नी करने में लिया 4 आवर्स। अब आपको बोला 200 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया 4 आवर्स में। फिर से हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये आया कहां से, क्या है डिफरेंशिएशन, पहले वो कहानी समझ रहे हैं। 200 किलोमीटर पौड़ी टू देहरादून गए और इतने में आपने टाइम लिया 4 आवर्स। अब पूछा गया किस स्पीड से आप पौड़ी से देहरादून गए, तो आपने कहा तो बहुत इजी है, स्पीड विच इज रेट ऑफ चेंज, इट इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन चेंज इन टाइम 4 आवर्स मींस 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये 50 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड है।
अगर आप पौड़ी टू देहरादून गए तो क्या आप बार बार 50 से ही चल रहे थे? नहीं, आप पहले 30 से चले, कहीं पे आगे से दूसरा व्हीकल आ गया, ट्रक आ गया, आपने स्पीड कम कर दी, आप ऋषिकेश पहुंच गए, आप 80-90 पे पहुंच गए। तो ये स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। सपोज काफी लोग रुकते हैं, 3 धारा में आप रुके, 3 धारा में आप रुके, 3 धारा में रुक जाते हैं लोग, पौड़ी टू देहरादून जाते हैं, 3 धारा में आप रुके, तो क्या जब आप रुके हैं वहां पे तो क्या आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं? नहीं, वहां तो आप रुके हुए हैं फिर से। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? एवरेज स्पीड। दिस इज एवरेज स्पीड। 50 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड। सपोज आप चलते चलते 82 पहुंचे, 82 पहुंचे, 82 में आप चल रहे हैं। अब आपसे पूछा गया 82 में आपकी स्पीड क्या है बताइए। आपकी 82 में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मींस 82 में आपकी स्पीड क्या है वो बताइए। तो हम यहां पे स्पीड कहां पे पूछ रहे हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। समझिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना। हम यहां पे स्पीड पूछ रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मींस हम क्या पूछ रहे हैं यहां पे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट कि 82 में आपकी स्पीड क्या है। आपने कहा तो स्पीड तो निकालना बहुत ईजी है। कैसे? इट इज चेंज इन पोजिशन मीन्स डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। लेकिन मैं पूछ रहा हूं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहां पे। तो यहां पे आपने कहा डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, मैं यहां पे स्पीड पूछ रहा हूं, डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्पीड पूछ रहे हैं, थोड़ी देर तक भूल जाइए कि स्पीडोमीटर है व्हीकल पे, व्हीकल पे स्पीडोमीटर नहीं है, आपसे स्पीड पूछा गया। तो आपने कहा डिस्टेंस कितनी चेंज हुई। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा हूं तो डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुई। और टाइम कितना चेंज हुआ? अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा हूं तो टाइम तो चेंज ही नहीं हुआ, मैं उसी पर्टिकुलर टाइम पे तो पूछ रहा हूं। सो इट विल बी 0/0। आपने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड 0/0 विच इज अनडिफाइंड, इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड की जाए, ये एक मिस्ट्री बन गई उस टाइम पे। कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड फाइंड करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड करें। जब हम करने गए चेंज इन डिस्टेंस 0, चेंज इन टाइम 0, तो ये अनडिफाइंड हो गया और यहां से डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ। अब डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, कैसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, समझिए। जब इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकली, इसके लिए हमने क्या स्टेप्स बनाए वो देखिए। हमने कहा अगर यहां पे हमें स्पीड फाइंड करनी है तो हम पौड़ी टू देहरादून नहीं करते, हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालते हैं और इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना कवर किया और इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया। तो यहां जो स्पीड आएगी वो भी एवरेज स्पीड ही होगी, लेकिन पहले से ज्यादा नियर होगी। पहले तो यहां की निकल रही थी, अब इतनी रेंज की निकलेगी, ज्यादा नियर होगी। हमने कहा हमें तो यहां की चाहिए, ये भी ठीक नहीं है, तो हमने ये और पास कर दिया। अपना टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है वो कम कर दिया। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम टाइम इंटरवल को कम कर रहे हैं, टाइम इंटरवल को कम कर रहे हैं। हमने टाइम इंटरवल को कम कर दिया, तो अब हम थोड़ा और क्लोज होंगे। हमने टाइम इंटरवल और कम कर दिया इतना, तो हम थोड़ा और क्लोज होंगे। हमने कहा अभी भी सही नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो टाइम इंटरवल हमने और कम कर दिया इतना बस। हमने कहा अभी भी ठीक नहीं है, हमें और पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो टाइम इंटरवल हमने कम करते 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 इतना कम कर दिया कि टाइम इंटरवल लगभग 0 हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ। क्या किया फिर से समझिए। हमने टाइम इंटरवल बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया विच इज वेरी क्लोज टू 0, बट इट इज नॉट 0। टाइम इंटरवल 0 से थोड़ा सा ज्यादा है बट 0 नहीं है। 0 से ज्यादा जो भी चीज होती है 0.0000001, 0.000000001, वो बहुत स्मॉल जो टाइम इंटरवल है वो हमने कर दिया। तो टाइम इंटरवल स्मॉल करने से हमारे पास जो वेलोसिटी, जो स्पीड आएगी वो काफी नियर होगी जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ऐसे ये बना। तो अब देखिए, अब थोड़ा इसको वैल्यू वाइज रखते हैं। सो स्पीड को क्या बोला? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। पोजीशन के चेंज को, चेंज हम डेल से शो करेंगे। यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसा, इसको बोलेंगे डेल, DEL ट्राइंगल। चेंज इन पोजीशन डेल एक्स अपॉन चेंज इन टाइम डेल एक्स। सॉरी, चेंज इन पोजीशन डेल एक्स, चेंज इन टाइम इज डेल टी। दिस इज स्पीड। ये कैसी स्पीड है? दिस इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। चेंज इन पोजीशन, एक बड़ा पोजीशन चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। हमें अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? टाइम इंटरवल,
बहुत स्मॉल होना चाहिए, बट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो वो मीनिंगलेस बन जाएगा। तो टाइम इंटरवल जीरो से थोड़ा सा ज्यादा जो भी चीज है वो होता है। सो टाइम इंटरवल को कम करना है, इसके लिए हम लिखेंगे एक टर्म लिमिट। हम इस पे लिमिट लगाएंगे, LIM लिखते हैं इसको। लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। डेल टी एरो जीरो मीन्स टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ चल रहा है डेल टी, लेकिन जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं, ये समझना है, इक्वल टू जीरो नहीं। डेल टी टेंड्स टू जीरो, बहुत जीरो के काफी नियर बट नॉट जीरो। डेल टी टेंड्स टू जीरो। डेल एक्स अपॉन डेल टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो आई थिंक इट इज क्लियर। फिर से देखिए क्या हुआ, हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड फाइंड करनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में स्पीड फाइंड करनी है, विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने कहा टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा, तो ये अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, ये कम टाइम इंटरवल, इससे भी अच्छा होगा, और कम और कम, और बहुत कम हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कम जीरो, अगर जीरो हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा जो स्टेप है वो होना चाहिए। तो डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हमने कहा इतना बड़ा क्यों लिखें भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो हमने इसको छोटा सा लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी, कहीं भी आपको ऐसा मिल जाए डी एक्स, डी वाई, डी एस, डी एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं भी डी लगा हो, इसका मीनिंग वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज। डी टी स्मॉल चेंज इन टाइम, लिखना ऐसा था, लेकिन हम इतना बड़ा क्यों लिखे, हमने ये लिखा स्मॉल चेंज इन पोजिशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। और वी कैन से दैट स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये जो dx अपॉन dt बना, ये जो dx अपॉन dt बना, ये dx अपॉन dt को हमने बोला दिस इज डेरिवेटिव ऑफ, अब ये बन गया डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। सो dx अपॉन dt, दिस इज डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका डिफरेंशिएशन बना। अब इन्हीं चीजों को स्लोप वाइज समझते हैं, ज्योमेट्री वाइज समझते हैं। देखिए ओके, अभी हमने देखा dx अपॉन dt इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इसको ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिखा हो dy अपॉन dx, तो इसका मीनिंग क्या है, dy अपॉन dx मीन्स वैसे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ये भी कह सकते हैं। अब यही चीज स्लोप वाइज समझते हैं, ज्योमेट्री वाइज समझते हैं। आपके पास एक ग्राफ है x वर्सेस y, अब आपको कुछ कुछ फील आने लगी होगी डिफरेंशिएशन की। x वर्सेस y आपके पास एक ग्राफ है, और ये आपके पास ऐसे कुछ लाइन है। अब ये लाइन और एक लाइन ये है a एंड b, तो बताइए इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप, स्लोप मीन्स झुकाव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जिसका एंगल लार्ज है उसका स्लोप लार्ज है, तो स्लोप ज्यादा किसका है, b का। तो स्लोप शो करते हैं एंगल से, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ ये एंगल जिसका लार्ज है उसका स्लोप लार्ज है, इसका झुकाव ज्यादा है, तो b का स्लोप ज्यादा है। स्लोप को हम टेंजेंट से भी शो करते हैं, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज द स्लोप। सपोज हमें a लाइन का स्लोप निकालना है, a का स्लोप निकालना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे a का स्लोप, हमें निकालना है इस पॉइंट पे a टू b तक स्लोप फाइंड करना है। तो कैसे स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप इज टेंजेंट, टेन थीटा, झुकाव। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहां पे स्लोप फाइंड करना है तो हमने एक यहां से एक पैरेलल लाइन बनाई पॉजिटिव एक्स के, ऐसे ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं a टू b, और यहां से भी हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई y के पैरेलल। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, दिस इज टेन थीटा। इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूं तो ये ऐसे आएगा, दिस इज a, दिस इज b, हमें ये फाइंड करना है टेन थीटा। सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपॉन ये, और सपोज ये वाला पॉइंट है अपना y2 एंड दिस इज y1, और जब y2 था x पे था x2, और जब y1 था तो x पे था x1, x2 के लिए y2, x1 के लिए y1। सो व्हाट इज दिस,
दिस इज दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये माइनस ये कर दें तो आपका यही आएगा, जो कितना होगा, ये कितना है y2, ये कितना है y1, तो ये कितना हो गया y2 माइनस y1। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये है ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, अगर इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस कर दें तो यही तो आएगा, तो ये आएगा आपका x2 माइनस x1। तो आपका टेंजेंट थीटा विच इज स्लोप इज tan थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, tan थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज y2 माइनस y1 अपॉन बेस x2 माइनस x1, तो इसका स्लोप ये हो गया। एंड y2 माइनस y1 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये आपका स्लोप है टेंजेंट थीटा। ठीक है, स्लोप आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे अगर आप इसका स्लोप देखें ए का या बी का, तो इसका स्लोप जो यहां पे है वो स्लोप यहां पे भी है, वो एंगल यहां भी है, सब जगह स्लोप इक्वल है, बी का भी स्लोप इक्वल है। लेकिन क्या हो अगर स्लोप इक्वल नहीं हो और आपको स्लोप फाइंड करने को कहा जाए, स्लोप तो आपको क्लियर हो गया, स्लोप इज टेंजेंट थीटा विच इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। लेकिन अगर स्लोप आपके पास वेरिएबल हो, चेंज हो रहा हो स्लोप, तो अब आप क्या करेंगे, यह है आपका XY ग्राफ। फिर से अब देखिए स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, ये आपके पास कुछ कर्व ऐसे है, तो इसका स्लोप देखिए यहां पे कम है, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। अब इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो यहां पे अगर आपको स्लोप फाइंड करना है इस पॉइंट पे, यहां पे, तो स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप मींस टेंजेंट, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे, तो ये जो एंगल बनाएगा दिस इज स्लोप। अगर यहां पे आपको स्लोप फाइंड करना है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे, ये एंगल जो बनेगा दिस इज स्लोप। अब आपके पास सपोज आपको इसका स्लोप फाइंड करना है, देखिए डिफरेंशिएशन में आपको स्लोप वाइज भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको स्लोप फाइंड करना है a टू b, एक कर्व है जिसका स्लोप आपको फाइंड करना है, और पास कर लेते हैं ये a टू b, ये स्लोप आपको फाइंड करना है यहां इस रेंज का स्लोप, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, तो यहां पे कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। अब आपको इसका फाइंड करना है a टू b का, तो a टू b का स्लोप फाइंड करने के लिए आपने फिर से फॉर्मूला tan थीटा, आपने इस रेंज के लिए फाइंड किया, ये देखिए ये बड़ी रेंज, आपने कहा मैं इसका फाइंड करूंगा x2 दिस इज एंड दिस इज y2, और ये हो गया आपका x1, एंड फॉर x1 सपोज वैल्यू ऑफ y इज y1। आपने ये रेंज का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप आ गया आपका tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, अभी बताया मैंने y2 माइनस y1 चेंज इन y अपॉन चेंज इन x अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन यहां पॉइंट का जो स्लोप आएगा वो तो ये वाला आएगा, आपको तो इसका चाहिए, आपको इस रेंज का चाहिए, तो आपने कहा ये x की वैल्यू को मैं कम कर दूंगा, जैसे इससे पहले मैंने बताया जो टाइम था आपने टाइम इंटरवल कम करते चले गए, यहां भी आप x की रेंज कम कर रहे हैं ऐसे, तो अब आप यहां आ गए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो जो आप टेंजेंट यहां का आएगा, जो स्लोप आएगा a टू b का, वो काफी नियर होगा, लेकिन ये फिर भी सही नहीं है। यहां और यहां फिर से देखिए, हमें स्लोप फाइंड करना है a टू b का, पहले हमने इस रेंज को देखा तो वो तो बहुत ज्यादा गलत आ जाएगा, ये वाला स्लोप आएगा। अब हमने रेंज कम कर दी x की, अब इतना देखा स्लोप, वो काफी क्लोज तो होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। अब हम थोड़ा और पास आ गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो अभी भी अब और क्लोज होगा, लेकिन बिल्कुल हमें और क्लोज करना है, और अच्छी वैल्यू चाहिए, तो हम टाइम इंटरवल को कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते चले गए। ए बी का हमने फाइंड किया, अब अगर हमें बी का ही फाइंड करना है या ए का ही फाइंड करना है, ए की इस पॉइंट का यहां पे स्लोप फाइंड करना है, फिर से देखिए इसको मैग्नीफाई करता हूं मैं, ये कर्व ऐसे आया और इस पॉइंट का आपको स्लोप फाइंड करना है, इस पॉइंट का, तो आपका जो डेल एक्स, जो आपका एक्स है, एक्स चेंज इन एक्स, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए यहां पे, ये एक्स में चेंज बहुत स्मॉल होना चाहिए, और एक्स में स्मॉल चेंज को हम क्या लिखते हैं, dx। अगर एक्स में चेंज स्मॉल है तो y में भी चेंज स्मॉल हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो स्लोप आ गया dy अपॉन dx, एंड व्हाट इज dy अपॉन dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो dy अपॉन dx आया, ये क्या आया, दिस इज टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा इज स्लोप। तो xy ग्राफ में ओवरऑल आपको क्या ध्यान में रखना है, xy ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है xy ग्राफ में जो स्लोप होता है, वो क्या बताता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप फाइंड करने के लिए अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का फाइंड करना था तो चेंज इन x बहुत स्मॉल होना चाहिए था, क्योंकि वो पॉइंट तो बहुत, यहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट है a, अगर इसका स्लोप फाइंड करना है तो चेंज इन x वो स्मॉल होना चाहिए, अगर स्मॉल चेंज इन x होगा तो y में भी चेंज स्मॉल हो जाएगा।
तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फिर से देखते हैं, dy अपॉन dx अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, dy अपॉन dx का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx मैंने बताया, dy dx कहीं लिखा हो, dy मीन्स स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज, dx वेरी स्मॉल चेंज इन x। हम इसको ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ dy अपॉन dx इज स्लोप ऑफ xy ग्राफ, एक xy ग्राफ है उसका स्लोप dy अपॉन dx होगा। तो ये कुछ कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, यूज ही इसीलिए हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्पीड फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या है dy अपॉन dx का, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, स्लोप ऑफ xy ग्राफ। अब ये अपने को क्लियर हुआ। अब थोड़ा समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन के लिए जो और जरूरी चीजें हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ये बहुत छोटी चीज है, इसको यहीं पे देख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इनमें क्या डिफरेंस है। क्वांटिटीज टू टाइप्स की हो सकती हैं, क्वांटिटीज आपकी स्पीड हो गई, मास हो गई, ये क्वांटिटीज हैं, ये टू टाइप्स की हो सकती हैं। कौन कौन सी, ये कांस्टेंट हो सकती हैं, क्वांटिटीज कांस्टेंट हो सकती हैं, और वेरिएबल्स हो सकती हैं, मींस जो चेंज हो रही हैं। कांस्टेंट मींस कांस्टेंट जो बदल नहीं रही है, वेरिएबल मींस जो चेंज हो रही है। तो क्या होता है कांस्टेंट, क्या हो सकता है, जैसे आपका 2, 3, 4 इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्या 2 5 बन जाएगा, नहीं। 3 क्या 6 बन जाएगा, नहीं, ये कांस्टेंट है। या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, पाई 3.14, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। या अगर इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम समझें, कार में 4 लोग बैठे हैं, एक कार है जिसमें 4 लोग बैठे हैं और वो चारों के चारों पौड़ी से देहरादून गए। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि फ्यूल कम नहीं हो रहा है, फ्यूल जो है उसमें डीजल या पेट्रोल वो कम नहीं हो रहा है, थोड़ी देर तक ये एज्यूम करते हैं, वैसे कम होगा लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कम नहीं हो रहा है। तो वो कार जब यहां से देहरादून गई तो उस कार का क्या चेंज नहीं हुआ, उसका मास। तो इस सिचुएशन में मास कांस्टेंट रहा, लेकिन स्पीड तो चेंज हुई होगी, स्पीड कभी 40 कभी 80 कभी 90। तो इस केस में स्पीड वेरिएबल है, स्पीड जो क्वांटिटी है जो मैंने एग्जांपल दिया वो वेरिएबल हो गई, और कांस्टेंट क्या हो गया, मास। तो कांस्टेंट मींस जो कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल मींस जो चेंज हो रहा है। वेरिएबल जैसे x, y, z, इसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इनको वेरिएबल कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट और वेरिएबल वो दोनों बदल सकते हैं। अब वेरिएबल आपके, ये देखिए छोटी छोटी चीजें, वेरिएबल आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या हुए, इसको समझते हैं इक्वेशन वाइज। आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x, ऐसी आपके पास एक इक्वेशन है। x भी यहां पे वेरिएबल है, y भी वेरिएबल, वेरिएबल मींस जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसका वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आपने x को चेंज किया, x इक्वल टू आपने 0 पुट किया इस इक्वेशन में, x इक्वल टू 0 0 0, तो y कितना हो जाएगा 0। अब आपने x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 1 2 1 2 1 6 8, सो y इज इक्वल टू 8। अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको कहते हैं, इस x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मींस y का वैल्यू x पे डिपेंड है, x इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू कुछ भी रखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस। या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, y इज फंक्शन ऑफ x। कैलकुलस में इसको ऐसे कहेंगे, अलजेब्रा में क्या कहेंगे, y इज डिपेंडेंट ऑन x। कैलकुलस में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, या हम इसको लिख सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ब्रैकेट में। फिर से समझिए, कांस्टेंट क्या हुए, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वेरिएबल जिनका वैल्यू बदल रही है। वेरिएबल 2 टाइप्स के, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या हुए, जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जिसका वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू आया, इट मींस y डिपेंड्स ऑन x। कैलकुलस में y इज फंक्शन ऑफ x, और वी कैन राइट इट एज y इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या बता रहा है, y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये अपने को क्लियर हुआ। अब फाइनली चलते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस पे, फॉर्मूलेस पे।
तो कंसेप्ट समझ में आ गया हो वो भी इजी है, इसको नहीं समझ में आया दोबारा देखना। फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस करेंगे वो और भी इजी है, क्वेश्चंस करना इजी होता है डिफरेंशिएशन में, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। चलिए थोड़ा इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस फॉर्मूलेस करने से पहले देख लेते हैं डिफरेंशिएशन वर्ड कैसे बना। तो हमने देखा dy अपॉन dx, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy क्या है, dy है स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx क्या है, dx है वेरी स्मॉल चेंज इन x। dy है वेरी स्मॉल चेंज इन y एंड dx वेरी स्मॉल चेंज इन x। चेंज को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इज नथिंग बट डिफरेंस, चेंज मीन्स डिफरेंस, चेंज मीन्स डिफरेंस। अब देखिए ये डिफरेंस का क्या हो रहा है, डिफरेंस इन y, डिफरेंस इन x, डिफरेंस का डिवीजन हो रहा है, डिफरेंस का हो रहा है डिवीजन। तो ये डिफरेंस और डिवीजन, अब देखिए डिफरेंस का डिवीजन, डिफरेंसन, तो ये क्या बना, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मीन्स डिवीजन ऑफ डिफरेंस, डिफरेंशिएशन मीन्स डिवीजन ऑफ डिफरेंस। इस वेरी स्मॉल डिफरेंस इन y, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन x, उसका डिवीजन, वही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब कर लेते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस, इनको नोट करते रहना इन फॉर्मूलेस को, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला, सपोज आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना, हमें y का डेरिवेटिव हमें फाइंड कर, आपके पास गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx मींस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या y x पे डिपेंड कर रहा है, यस, तो करेंगे, तो इसका वैल्यू आपके पास आता है, ये डायरेक्ट करना है फॉर्मूला। फिर से हम फिजिक्स में उतना करेंगे जितना फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वहां नहीं जाएंगे इनका कहां से आता है डेरिवेशन, वहां तक नहीं जाना है, वो मैथ्स में आप स्टडी करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होगा n x टू द पावर n माइनस 1। सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है, y आपके पास गिवन है x स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n के प्लेस पे क्या है, 2 पावर 2 है, 2 को आगे लिखो, 2 x टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2x। देखिए अभी करेंगे ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ब्रेन में ही हो जाएगा। आपके पास है एक्स क्यूब, फर्स्ट फॉर्मूला ये है, इसको लिखें, इसके एग्जांपल देख रहे हैं हम, एक्स क्यूब। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, पावर आगे लिखो, पावर कम कर दो, 3x स्क्वायर। आपके पास है एक्स टू दी पावर 5, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करिए, पावर आगे लिखो 5x, 5 माइनस 1 4, हो गया, सिंपल है, ऐसे ही कर देना है। आपके पास है x टू दी पावर 1/2 रूट एक्स 1/2, सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आगे लिखो, x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, इसको नीचे लिख सकते हैं 1/2 x टू दी पावर 1/2 मीन्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आपके पास आया y इक्वल टू x टू दी पावर 3/2, इसका करिए dy अपॉन डी एक्स, फिर से पावर आगे लिख दो 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 3/2 रूट एक्स। ठीक है, ये भी हो गया भाई, क्लियर। आपके पास है y इक्वल टू एक्स, अब इसका करिए dy अपॉन डी एक्स, अगर x लिखा है तो x टू दी पावर 1, अगर x है तो इसका मीनिंग पावर कितनी है 1, तो 1 को आगे लिखो x टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है, a टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 है, उसका मीनिंग है 1, सो 1 इंटू 1 इज 1, इसको ध्यान में रखना है। y इक्वल टू एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो आप ये कर सकते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला लिखिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ, ये काफी यूज होने वाला है डिफरेंशिएशन फिजिक्स में। सेकंड फॉर्मूला, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है 0, बस सिंपल। जैसे आपके पास है y इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट है, y इक्वल टू 3 आपके पास है, तो y इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या है, अब इसको समझते हैं 0 क्यों आता है। y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का मीनिंग है y x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, और नहीं कर रहा है तो dy, चेंज इन y कितना होगा, अगर y 3 है तो उसमें चेंज कितना आएगा, चेंज कुछ नहीं आएगा, 3 का 3 रहेगा, सो चेंज इन y इज 0, तो 0। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप ग्राफ से, दिस इज x, दिस इज y, y है 3,
3 तो 3 यहाँ पे 3 ऐसे ही चल रहा है, 3 चेंज नहीं हो रहा है, x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो x कुछ भी हो y 3 चल रहा है। अब देखिए dy अपॉन dx क्या है, स्लोप tan थीटा, स्लोप। इसका स्लोप कितना है, x के साथ ये कितना झुका हुआ है, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। ये अगर ये ऐसे होता तो कुछ स्लोप आता, ऐसे होता स्लोप आता, लेकिन ये तो इसी के अलोंग है, तो स्लोप कितना, इसका स्लोप है ही नहीं, इसी के अलोंग है, स्लोप है 0, tan थीटा इक्वल टू 0, तो dy अपॉन dx 0। फिर से देखिए y कांस्टेंट है, 3 है, चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप कितना है इसका, स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो हम कहेंगे dy अपॉन dx क्या है, स्लोप ही तो है, तो dy अपॉन dx 0, कांस्टेंट का होता है 0। जैसे आपके पास है y इक्वल टू 4, dy अपॉन dx फाइंड करिए, कांस्टेंट है 0। आपके पास है y इक्वल टू 6, dy अपॉन dx फाइंड करिए 0। अब देखिए ये तो था वैल्यू वाइज। फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन बनता है, फिजिक्स में ऐसे आता है कि एक कार चल रही है जिसका ये एक सर्कुलर मोशन एक कार कर रही है, सर्कुलर मोशन, उसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में है, ध्यान से सुनना। क्या चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस। सर्कुलर मोशन एक कार कर रही है ऐसे, और रेडियस चेंज नहीं कर रही है सर्कुलर पाथ का, इसी पाथ में घूम रही है, तो इस केस में इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करने जाएं और ये अकेले है, जैसे dr अपॉन dt, चेंज इन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये कितना आएगा, 0, ये 0 आ जाएगा। तो कांस्टेंट जरूरी नहीं है 4 5 ही लिखा हो, कांस्टेंट बदल सकता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर रेडियस का डिफरेंशिएशन आया, उस कार का जो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रही है, एक ही जैसा सर्कुलर पाथ है, अपना पाथ इधर उधर नहीं घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया टाइम के साथ। तो टाइम के साथ ये कांस्टेंट मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज इन r विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, r चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें और आगे चलते हैं और फॉर्मुलेज देखते हैं। ये भी क्लियर हो गया अपने को। एक और फॉर्मूला लिखिए नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x टू द पावर n। अब दोनों एक साथ हैं, कॉन्स्टेंट x टू द पावर, अभी एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, कांस्टेंट को वैसे ही लिख लेना है, और इसका जो जैसा करते हैं x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1। जैसे आपके पास है 5x स्क्वायर, इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx, 5 का 5 ही लिखो, 5 को 5 ही लिखना है, और इसका जैसे पहले कर रहे थे पावर आके लिख दो, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, 1, 5 इंटू 2x 10x, सिंपल है। एक और देख लेते हैं, y इक्वल टू 6x स्क्वायर, इसका करिए तो dy अपॉन dx, 6 को 6 ही लिखो, और x स्क्वायर का 2x 12x। एक और कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 7x क्यूब, dy अपॉन dx करो, 7 का 7 लिख लेना है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1, 21x स्क्वायर। ठीक है, ब्रेन में करना, अब यहां नहीं करेंगे। आपके पास है y इक्वल टू 6x स्क्वायर, करो करो करो, ब्रेन में करो और बताओ क्या आ रहा है। फिर से वही 12x, 12x क्या किया, पावर आगे लाओ, 6 इंटू 2 12, 2 माइनस 1 1 हो गया, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब और फॉर्मूलेज पे चलते हैं आगे। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनका नोट्स बनाइए इन फॉर्मूलेज के, क्योंकि डिफरेंशिएशन काफी यूज होता है फिजिक्स में। 4th फॉर्मूला देखते हैं, इसमें आपके पास है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये आपके पास लिखा हुआ है e टू द पावर x, e एक्सपोनेंशियल टू द पावर x। ये थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन फिर भी dy अपॉन dx, इसका डायरेक्ट लिख लें, e टू द पावर x log टू द बेस e इंटू e एक्सपोनेंशियल। अब log टू द बेस e 1 होता है, तो डायरेक्ट e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन फिर भी आपके पास है y इक्वल टू a टू द पावर x, इसका क्या होगा dy अपॉन dx, इसका होगा a टू द पावर x या कुछ भी टू द पावर x, तो ये होगा a टू द पावर x log टू द बेस e इंटू a, log टू द बेस e a, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। आपके पास है log टू द बेस e x, log x, log टू द बेस e x, तो डिफरेंशिएशन इसका होता है 1 अपॉन x, सिंपल। log टू द बेस e x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलेज, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके अलावा आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज करते हैं। आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन x का कॉस x, डी बाई डी एक्स ऑफ
या इसको y के फॉर्म में ही लिख लेता हूँ जैसा मैं लिख ही रहा था पहले। आपके पास है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा cos x। आपके पास है cos x, ये याद करने पड़ेंगे, अब थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। y इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। आपके पास है tan x, थोड़ा सा याद कर लेंगे, ये दोनों ज्यादा यूज होंगे sin x cos x और tan x, लेकिन tan x से भी ज्यादा sin x cos x ये यूज होगा, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन चेंज हो जाता है, cos का माइनस साइन x, साइन का cos x। tan x का डिफरेंशिएशन ये होता है आपका tan थीटा का sec स्क्वायर x, थीटा के फॉर्म में होगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों काफी यूज होते हैं और इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, इसको अच्छे से तैयार करिए आप। अब आपके पास है cot x, cot x का डिफरेंशिएशन ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, फिर से बार बार कह रहा हूं मैं, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब आपके पास डिफरेंशिएशन tan x हो गया, cot x हो गया, sec x, तो sec का डिफरेंशिएशन होता है tan x sec x। अब आपके पास cosec x, तो cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cot x, माइनस cot x cosec x। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, स्पेशली sin x cos x tan x, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट x टू द पावर n, ये ज्यादा यूज होने वाले हैं। बाकी याद तो तैयार तो सारे ही करने हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी है और अभी करना है आगे, और क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर होते जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब और फॉर्मुलेज इसमें देख लेते हैं। ओके, इसमें और आगे फॉर्मुलेज आपके पास है y इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, टू फंक्शंस है फर्स्ट प्लस सेकंड। इसका मतलब क्या है फर्स्ट प्लस सेकंड का, इसको ऐसे समझिए, आपके पास है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है तो क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन होता है सिंपल, इसका डी बाई डी एक्स करो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। अगर इसको यहां पे करें तो क्या आएगा देख लेते हैं। आपके पास ये फंक्शन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले 2x का करो, अभी बताया 2x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर लिख लो, x का क्या होता है 1, ये तो हो गया, प्लस इसका अलग से करना है 2x, तो 2 प्लस 2x हो गया डिफरेंशिएशन। एक और देख लेते हैं, 2-3 और देख लेते हैं, एक और क्या देखते हैं और देख लेते हैं। आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या करना है, सिंपल, पहले इसका करना है 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका करना है 2x, ठीक हो गया। x टू द पावर 5 प्लस x, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4 प्लस इसका 1, सिंपल है। अब आपके पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो पहले इसका करो इस पार्ट का, फिर उसका करो, दोनों को प्लस कर दो, इसका करना है पहले 2 वापस लिख लीजिए जैसे पहले कर रहे थे कांस्टेंट वाला, 2 को 2 लिखना है, इसका करना है, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 का 5 लिखना है, इसका 3 आगे कर लेना है 15x स्क्वायर, ऐसा प्लस में इसको प्लस इसको, ये फर्स्ट प्लस सेकंड, तो पहले फर्स्ट का प्लस सेकंड का। एक और देख लेते हैं, यह आपके पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका हो जाएगा आपके पास 4 3 12 x टू द पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2 3 6 x टू द पावर 2 माइनस 1 1 12x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब और आगे देख लेते हैं ये अलजेब्रिक फॉर्मुलेज डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। देखो इसमें अब ये था एडिशन में, अगर आपके पास हो, देखिए ऐसे ही ऑपरेटर है जैसे प्लस माइनस, ये एक ऑपरेटर ही डिफरेंशिएशन आ जाएगा समझ में। आपके पास है अब मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट इंटू सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x साइन x, तो x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, साइन x हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में इनका प्रोडक्ट है x साइन x, तो इसके साथ क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये थोड़ा अलग है, ध्यान देना, ऐसे सिंपल नहीं कर देना, ये थोड़ा अलग है। इसका होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो यहां देखते हैं क्या आएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड किसी को भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी फर्स्ट बोलो किसी को भी सेकंड बोलो। हमने फर्स्ट लिया है x, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x का क्या होता है अभी बताया, साइन x का होता है cos x प्लस सेकंड, सेकंड है साइन x,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है x, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो हो गया, बस ये आ गया। और देखो इसमें यह है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस x, किसी को भी फर्स्ट बोलो किसी को भी सेकंड बोलो, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट मैं एक्स स्क्वायर को ही बोल रहा हूँ, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड पार्ट प्लस सेकंड कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2x यहां ना लिख के यहां लिखो, बिकॉज अगर आप यहां लिखते हैं तो ऐसा लगता है कॉस के ही साथ है, वो नहीं, वो अलग है। सो 2x कॉस एक्स। एक और देख लेते हैं, आपके पास है e टू द पावर x, अब e टू द पावर x और x स्क्वायर, टू फंक्शंस हैं e टू द पावर x और x स्क्वायर, इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर को x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसका इतना ही होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेम होता है, प्लस ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर x है, प्लस अब e टू द पावर x आगे लिखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये अलग अलग है फिर से, ठीक है। ये वाला रूल भी अपने को क्लियर हुआ। अगर आपके पास प्रोडक्ट में हो, ये मल्टीप्लिकेशन में हो, ये प्लस में हो, तो क्या करना है। अब अगर आपके पास डिवीजन में हो, तो अब क्या होगा 15, जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इसमें क्या करना है देखना, अच्छे से देखना, dy अपॉन dx, ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं करना है, इसको पहले के जैसा करना है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2, ऊपर ले गए, ये तो ऐसे हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, मैं इसको इस रूल से नहीं बता रहा हूं, पर यहां से भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर ले गया, तो n, इसको n x टू द पावर n माइनस 1 से, n माइनस 2 है, x टू द पावर n माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, इसका ये आ गया। जैसे आपके पास है, इससे नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके पास है 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे x टू द पावर माइनस 3, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आगे आ गया माइनस 3 x टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। अब आपके पास ऐसा है, इसको देखना थोड़ा, x अपॉन साइन x, अब ये टू फंक्शंस, ये टू क्वांटिटीज आपके पास डिवीजन में है, x अपॉन साइन x, इसको ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करें, ये वाला रूल अप्लाई करें। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड फंक्शन वो होगा जो डिनोमिनेटर में है, फर्स्ट वो होगा जो न्यूमरेटर में, सेकेंड को आगे लिखो, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन 1, x का 1 माइनस फर्स्ट क्या है x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन x का cos x अपॉन इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर x, साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं, आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस x अपॉन x, डिवीजन में फिर से वही फॉर्मूला, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड कौन है x, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस फर्स्ट कौन है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिंपल है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये और फॉर्मुलेज, इसके अलावा हम आगे चलते हैं और फॉर्मुलेज इसमें देख लेते हैं और रूल्स इसमें देख लेते हैं। अब सपोज कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान में रखिए, आपके पास आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका फाइंड करो dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी, तो कितना आएगा, सिंपल इसको आगे लिखो x, ये हो गया आंसर। नहीं, ये नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है उसको समझेंगे। आपको फाइंड करना था dy अपॉन डी टी मीन्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, t के साथ, t टाइम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, t जरूरी नहीं कि टाइम ही हो, कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल, dy अपॉन डी टी, लेकिन y तो x पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान देना यहां पे जो बताने जा रहा हूं, dy अपॉन डी टी, इसको तो लिख सकते हैं x से 2x, लेकिन इसके आगे एक और टर्म ऐड करना है dx अपॉन डी टी, एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, लेकिन x का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन डी टी, और अगर इफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ t,
अगर x t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो x t के लिए कांस्टेंट हो गया। फिर से dy अपॉन dt मीन्स 2x dx अपॉन dt इफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इसका मीनिंग है अगर x t पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो t की वैल्यू कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो dy अपॉन dt ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया, चेंज नहीं हो रहा तो जीरो। आई थिंक इट इज क्लियर। लेकिन इफ x इज डिपेंडेंट ऑन t, अगर x t पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आपके पास है x इक्वल टू टी, ये भी दिया हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये भी दिया हो x इक्वल टू टी, तो अब क्या करेंगे, तो आपका dy अपॉन dt आ जाएगा 2x dx अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt कितना हो गया 1, तो ये आ गया 2x। थोड़ा और कर लें, खैर यहां तक नहीं जाना पड़ेगा आपको फिजिक्स में, इतनी दूर जाना भी पड़ेगा तो वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। हम छोटी बात कर लें और पहले आपके पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब और लिखा है क्वेश्चन में x इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, देन फाइंड dy अपॉन dt, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। जब x t पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है और तो y की कैसे डिपेंड करेगा t पे, तो ये कितना आ जाएगा जीरो। सिंपल सिंपल है, क्योंकि आपको dy अपॉन dt फाइंड करना था। लेकिन अगर आपको dy अपॉन dx फाइंड करना हो तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y x पे डिपेंड कर रहा हो, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीजें। जैसे आपके पास है y इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx और लिखा है x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, या लिखा है x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा जीरो अगर इंडिपेंडेंट है तो। लेकिन अगर आपके पास है dy अपॉन डी थीटा, ये ध्यान में रखना है डिफरेंशिएशन में कि y का डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या इसके साथ थीटा है, यस है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अगर x हो और लिखा हो कि x थीटा या y पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो जीरो। एक और देखें, आपके पास है y इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड करो dy अपॉन dt, लिखा है t इज इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड थीटा, तो जीरो। आपके पास dy अपॉन dx फाइंड करो, x पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, जीरो। अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो। आपके पास है dy अपॉन डी थीटा, अब थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यस, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यस है, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन के लिए और जो जरूरी है वो है चेन रूल। चेन रूल थोड़ा समझते हैं, देखिए इजी है, प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा समझ में, नो प्रॉब्लम। चेन रूल, तो हम देखते हैं चेन रूल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चेन रूल क्या कहता है, चेन क्या होती है, चेन एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे लगी हुई होती है चेन। चेन तो यहां भी चेन की तरह चलना है। जैसे आपके पास है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब और आपको फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, साइन एक्स होता तो आप सिंपल कर लेते साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा आप इसको सिंपल कर सकते थे, लेकिन यह है साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, अब यहां पे आपको चेन की तरह चलना है। कैसे चलना है, देखो पहले साइन थीटा का आपको डिफरेंशिएशन करना है, साइन थीटा, इसको थीटा ही लेके चलो या एक्स ही लेके चलो, एक्स क्यूब को, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ये तो ऐसा ही चलेगा कि साइन के साथ है तो साइन का कॉस। अब आपको चेन चलना है, चेन चलानी है, चेन यहां तो हो गया, अब एक्स क्यूब का करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर कॉस के साथ नहीं है इसलिए इसको आगे लिख लेंगे 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, ये आपके पास आया। ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं तब आपको चेन रूल समझ में आ जाएगा। आपके पास है कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करिए dy बाई डी एक्स, तो पहले कॉस थीटा का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का चेन की तरह चलना है, पहले कॉस का हुआ अब एक्स का करना है, एक्स का कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना हो गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, आपके पास है अंडर रूट 2x प्लस 1, ये आपके पास है 2x प्लस 1, तो इसको भी चेन की तरह करना है। कैसे करना है, ध्यान देना, ये एक अकेला फंक्शन नहीं है। जैसे आपके पास 2x प्लस 1 होता, इसका dy बाई डी एक्स, तो आप ये तो डायरेक्ट फाइंड कर लेते, पहले इसका फिर इसका 2x का 2 बाकी रह गया, इसका 1 हो गया, 1 का 0 2 रह गया। लेकिन ये अंडर रूट में है, इसका क्या करेंगे, ध्यान देना क्या करना है, चेन की तरह, तो पहले इसकी पावर का करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एक ही टर्म ले लीजिए 2x प्लस 1 को, इसको t समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसको एक ही टर्म ले लीजिए,
तो इसको एक ही टर्म हमने ले लिया, इसकी पावर है हाफ, तो हाफ आगे लिखना है, हाफ क्या होता है, इसको अगर आप एक ही लेके चलें जैसे अंडर रूट एक्स, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अंडर रूट एक्स के लिए करते हैं हम डिफरेंशिएशन अगर करना है अंडर रूट एक्स का, हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, वो माइनस हाफ हो जाती है, नीचे आ जाता है। अगर इसको चलाना है हमें तो क्या करना है, इसकी पावर हाफ आगे, पहले पावर का करना है, ध्यान देना, पहले पावर का करना है, हाफ आगे आ गई और ये बचा 2x प्लस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर का करना है डिफरेंशिएशन चेन की तरह, पहले पावर का किया, अब इसके अंदर का, इसका कितना होगा 2x प्लस वन का, 2x प्लस वन का ये वाले फॉर्मूले से फर्स्ट प्लस सेकंड 2x प्लस वन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 1 का 0, तो ये आ गया आपके पास, 2 2 कैंसिल कर लो, तो इसको नीचे लेके आ जाओ 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस वन, ठीक है। और थोड़ा देख लें इसमें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी चेन रूल के लिए। आपके पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 3, इसका करना है, फिर से पहले पावर का करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ पावर है, हाफ आगे आ गई, 2x प्लस 3 पावर हाफ माइनस वन माइनस हाफ। अब इसके अंदर का करना है, 2x का 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, x का 1 प्लस 3 का 0, तो 2 बाकी रह गया, फिर से 2 2 कैंसिल, ये नीचे आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3। एक और कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करना है, फिर से पहले पावर का करना है, चेन रूल चलाना है, पहले पावर का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पहले पावर, इसको बाहर ला जाओ 2, इस पे कम जाना पड़ेगा आपको, ज्यादातर तो उन्हीं फॉर्मुलेस पे जो बेसिक हैं, लेकिन फिर भी एडवांस में अगर आपको करना है तैयारी तो इन फॉर्मुलेस की प्रिपरेशन करें, चेन रूल, फिर से इसको आगे, पहले पावर का 2x प्लस वन, इसको एक ही क्वांटिटी लेना, फिर से 2x प्लस वन को एक चीज समझना, 2x प्लस वन को कोई एक क्वांटिटी समझना, तो 2x प्लस वन टू द पावर 2, ये इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो 2 आ गया बाहर, ये वाला n x टू द पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन 1 इंटू, अब 2x प्लस वन का करेंगे, 2x का 2 बाकी रह गया, x का 1 और 1 का 0, तो ये हो गया आपका 2 2 4 2x प्लस वन, ये चेन रूल। इसके अलावा आपके पास है सपोज, और देख लेते हैं इसमें 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब होल पावर 3। अब इसका क्या करेंगे, फिर से पहले पावर का करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब टू द पावर n माइनस वन, 3 माइनस वन 2। अब इनका अंदर 3 का, इसका जैसे 1 प्लस 2 का किया ऐसे ही, तो पहले 3x स्क्वायर का कितना बनेगा 6x, अब 2x क्यूब का कितना बनेगा 2 3 6x स्क्वायर, बस छोड़ दो, हो गया। ये ऐसे, ये चेन रूल है, तो पहले आपको पावर ओपन किया फिर अंदर का किया, ऐसे करके इसको ओपन करना है आपको। तो चेन रूल इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए एडवांस अगर आपको चलना है फिजिक्स में, वरना वो बेसिक फॉर्मुलेज उनकी प्रिपरेशन अच्छी कर ली तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब जितना पढ़ा उसके बेस पे लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, आपके पास और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, y इक्वल टू 4x क्यूब डायरेक्ट करना है, dy अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सबको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसका कितना हो गया, ये पावर आगे निकल गई 4 3 12x स्क्वायर, 4 का तो 4 वैसे ही रखेंगे, और ये 3 4 3 12 x टू द पावर 3 माइनस वन, तो ये हो गया 2। y इक्वल टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 x टू द पावर 1 माइनस वन, 1 माइनस वन 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, इसका 1 आ गया। इसका करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसका कितना हो गया 8x प्लस, फिर इसका 9x स्क्वायर प्लस 2, इसका 2 बाकी रह गया, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट प्लस सेकंड वाला फॉर्मूला लगा। अब ये 2 फंक्शंस है, फर्स्ट इंटू सेकंड, कैसे करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x को वैसे रहने दो, x का हो गया 1, सिंपल। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी देखिए ये पावर में है, पावर के लिए फिर से चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल क्या कहता है, पहले पावर का करो, अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनटू, इसको फिर से इनटू 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 1, फिर इसमें फर्स्ट प्लस सेकंड वाला, लेकिन वो लेंथी है इसलिए चेन रूल। तो पहले इसको आगे लेके आइए, n 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 1 टू द पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन 1 इंटू, फिर इसका करना है चेन रूल, पावर का हुआ फिर अंदर चलना है, 8x
प्लस 9x² और 1 का 0, ठीक है, 8x प्लस 9x²। अभी इसका करेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट वाला आ गया, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड log x का 1/x प्लस log टू द बेस e x, अब x का कितना होता है 1, log x अलग है x अलग है, तो ये आ गया x/x 1 हो गया 1 प्लस log टू द बेस e x। अब इसका करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर से डिवीजन वाला मत करो इसमें अप्लाई, डिवीजन से भी सही आएगा, वो लेंथी पड़ेगा, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाओ, ये हो गया y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर -5, अब n x टू द -5 पहले आ गया, x टू द पावर n -1 -5 -1 -6। तो ये जो अभी पढ़ा उसके बेसिस पे फॉर्मूले फिर से ध्यान में रखिए। डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और वी से दैट, और वी कैन ऑल्सो से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इट इज द स्लोप ऑफ xy ग्राफ। अब एक और बात ध्यान में जो बताई मैंने वो ये कि अगर आपके पास y है 10x, तो dy बाई डी थीटा कितना होगा, तो ये समझना जरूरी है, थीटा x पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा है तो 0, कर रहा है तो 10x का sec स्क्वायर x dx अपॉन डी थीटा, फिर देखना पड़ेगा x और थीटा का डिपेंडेंस क्या है, अगर डिपेंड कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो dy बाई डी थीटा 0। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये कुछ बेस था डिफरेंशिएशन का, प्रैक्टिस करते जाइए, दैट इज इनफ, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।